बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की आमद आमद है। मतलब हर जगह जो है अब अल्ताफ़ हुसैन साहब को डिस्कस किया जा रहा है। पहले तो सोशल मीडिया में भी बहुत कम किया जाता था, अब तो सोशल मीडिया में तो खुल के किया जा रहा है। आप देख लें, तमाम यूट्यूबर्स हैं वो अभी कराची में क्या, आप पंजाब के भी यूट्यूबर्स ले लें, वो भी सारी जो बातें कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो है या तो ऑडियो लीक्स के ऊपर बातें हो रही होती हैं, या दूसरा जो टॉपिक होता है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर जो पाबंदी है उसके ऊपर जो यूट्यूबर्स हैं वो सारी बातें कर रहे हैं। जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं पंजाब से, कराची से जिनका ताल्लुक है, वो लोग भी इस पे बातें कर रहे हैं। उसके बाद जो है अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो कि एक नेशनल मीडिया है पाकिस्तान का, उसमें भी अब जो है जिक्र होने लगा है अल्ताफ़ हुसैन साहब का। और उसके अलावा जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, दो पार्टियों को छोड़ के तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पे पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए या उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। इस तरह की बातें जो है वो आपको हर प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई करता हुआ आपको नज़र आएगा, चाहे वो सियासतदान हो कोई, या कोई बड़े सहाफ़ी हों, या कोई बड़े यूट्यूबर हों, बात करते हुए आपको नजर आ रहे हैं अभी अल्ताफ हुसैन साहब की। अब इन्हीं सब मामलात को लेकर ना बड़ी हलचल मची हुई है। जाहिर है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने लगी है अब अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से। तो अब हलचल यूँ मची हुई है कि अगर अल्ताफ हुसैन की सियासत पर से पाबंदी ख़त्म हो जाती है, उनको इजाज़त मिल जाती है अपने जलसे जुलूस करने की, तो दो पार्टियां ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और वो दो पार्टियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम बहादुराबाद, या एमक्यूएम पाकिस्तान कह लें। इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये दो ही पार्टियां नहीं चाहती हैं। और इनके अलावा पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, इसमें काफ लीग ले लें या नून लीग ले लें या पीपल्स पार्टी ले लें या आफाक अहमद साहब वाली जो महाजिर कौमी मूवमेंट है आप उसको ले लें, तमाम पार्टियों को आप ले लें, वो सब तो मतलब एग्री लगते हैं। जो नज़र आते हैं, जो उनके बयान आते हैं, उससे तो लगता है कि वो लोग तो सब तैयार हैं कि अल्ताफ हुसैन को सियासत का हक होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम पाकिस्तान जो तैयार नहीं लगते, तो वो नहीं लगते तैयार। अब इसी वजह से ना बड़ी हलचल मची हुई है। कल रात को भी मैंने एक आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो कल रात को 2 बजे बिलॉग किया, तो वो भी करने की वजह ये थी कि रात को 2 बजे जो है गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी का इजलास हो रहा है। गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी का इजलास हो रहा है और उसमें राब्ता कमेटी के काफ़ी सारे अरकान जो थे वो मौजूद थे। मैंने आपको तफसील से कल बताया भी था कि वहाँ जो फैसले हो सकते हैं वो ये फैसले हैं, और वैसे ही फैसले के सामने आए जो कल राब्ता कमेटी के जो इजलास हुआ कि इन्होंने एक अपना इजलास बुलाया है जनरल वर्कर्स का, और उसमें जो है वो सारे मामला सामने रखेंगे। और उसके अलावा कुछ बातें ये भी सामने आई हैं। कल जो एमक्यूएम राब्ता कमेटी का इजलास जो गवर्नर हाउस में हुआ, जिसकी सदारत गवर्नर कामरान टिसौरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने की, उसमें कुछ लोग जो हैं वो ये जो मर्जर है ना उसके खिलाफ भी नजर आए कि ये नहीं होना चाहिए। अगर होना था तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अब नहीं हुआ उस टाइम पे, तो अभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नुकसान तो एमक्यूएम को बहुत ज़्यादा हुआ। तो इस हवाले से इतलात कुछ मुबैना तौर पे ये भी हैं कि जो तमाम अरकान है राब्ता कमेटी के, उन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। 30-35 बंदे थे, जिसमें से जो राब्ता कमेटी के मेंबर्स भी थे और जो गैर राब्ता कमेटी के मेंबर्स थे वो भी थे इसके अंदर। लेकिन जो राब्ता कमेटी के तमाम मेंबरान थे वो इस इजलास में नहीं आए। उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये जो मर्जर होने जा रहा है, जो इंजमाम होने जा रहा है, जो पीएसपी और बहाली कमेटी एमक्यूएम और एमक्यूएम बहादुराबाद में जो इंजमाम होने जा रहा है, इस पर कुछ लोगों को इख्तलाफात भी है। तो उस हवाले से भी आप देखें ये जो सब कुछ हो रहा है, अब हो क्यों रहा है ये सब, कि अब लोग जो कह रहे हैं ना, पीटीआई जो कहती है, पीटीआई कहती है कि ये सब जो हो रहा है ये इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन जो है, जो ओरिजिनल वाली एमक्यूएम है, जो असली एमक्यूएम है, वो कहते हैं कि ये जो सारा मर्जर हो रहा है ये सब किया जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर से पाबंदी खत्म ना हो जाए, इस डर से किया जा रहा है। अब कहने का मकसद ये है कि इस सारे गेम से जो खतरा है ना वो दो पार्टियों को, एक तहरीक इंसाफ को, एक एमक्यूएम पाकिस्तान को। और ऐसे ही अगर बहाली हो जाती है अल्ताफ हुसैन साहब की तो नुकसान इन्हीं दो पार्टियों को होना है। अब आप देख लें, कल एक प्रोग्राम हुआ ARY पे वसीम बादामी का, उसमें कादिर मंदोखेल जो MN है पीपल्स पार्टी के,
उनका बयान आप उठा के देख लें। जो परसों जो हुआ था इमरान इस्माइल साहब का प्रोग्राम हुआ, जो इमरान इस्माइल साहब थे, उन्होंने भी यही जिक्र किया। उन्होंने कहा जी ये तो तमाम धड़ों को एक किया जा रहा है और उसकी क़यादत जो है वो अल्ताफ हुसैन करेंगे। तो यही सवाल जो है कल कादिर मंदोखेल से किया वसीम बदामी ने। तो कादिर मंदोखेल में क्या उन्होंने कहा जी इसमें हर्ज क्या है, अगर तमाम धड़े एक होने जा रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है, होना चाहिए। सियासी पार्टियां हैं और इख्तलाफात टूट फूट तो हर पार्टी में होती है। अगर टूट फूट के बाद कोई पार्टी दोबारा बनने जा रही है तो इसमें किसी को परेशान होने वाली क्या बात है, इसमें तो परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन के हवाले सवाल करते हैं कि क्या वसीम बदामी कहते हैं कादिर मंदोखेल को, अल्ताफ हुसैन की क़यादत में एक होने पे आपको कोई एतराज़ नहीं है? वो बोलते हैं नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी भी ख़त्म होनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी ख़त्म होने से कोई मसला नहीं है उनको। बोलते हैं जी जितना अल्ताफ हुसैन ने कहा है उससे तो कई कई ज़्यादा आगे जाके 100% जो ज़्यादा जो है वो तो इमरान खान ने कहा। वो नाम लेके बोले उससे कई आगे, बहुत ज़्यादा आगे जाके 100% जो ज़्यादा जो है वो इमरान खान ने कहा। जब उन पे पाबंदी नहीं होती तो अल्ताफ हुसैन पे भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अब ये बयान दिया पीपल्स पार्टी के MNA कादिर मंदोखेल ने। अब इस बयान के बाद थोड़े से जो आपको पता है ना, जो हमारे मेन स्ट्रीमिंग मीडिया जो है वो तो इंतज़ार में होती ना, कोई किसी भी सियासी पार्टी का बंदा इस तरह की बात करते। अब कादिर मंदोखेल ने किया तो अब ये सवालात मुख्तलिफ चैनल्स पे लोगों ने, सहाफ़ियों ने पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों से करना शुरू किए। तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने कहा जी बिल्कुल सियासत की आज़ादी होनी चाहिए अल्ताफ हुसैन को, लेकिन मसला ये है कि हर बंदा हर पार्टी में डिस्कस हो रहा है कि अल्ताफ हुसैन की सियासत पे पाबंदी खत्म होनी चाहिए, लेकिन जो इनकी पार्टी है मतलब MKM पाकिस्तान, वो लोग तो कहते ही नहीं है ना कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है 22 अगस्त 2016 को गलत नारा लगाया हमने, उनसे अलहदगी कर ली, लेकिन उसके बाद जो है उनको उनकी किए की सज़ा मिल गई, मतलब 6-7 साल उनके ऊपर पाबंदी लग गई। और फिर उसके बाद जो उन्होंने काफ़ी बार जो है माफ़ी मांग ली, तो अब माफ़ी दे देनी चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए। MKM के जो लोग हैं उनको तो ये कहना चाहिए, लेकिन वो नहीं कहते। अब इसी तरह से डॉक्टर सलीम हैदर, बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर सलीम हैदर का। डॉक्टर सलीम हैदर अल्ताफ हुसैन के साथ मतलब बानियाने MKM में से रहे। जब APMSO बनी थी जब से वो इसका हिस्सा रहे डॉक्टर सलीम हैदर। और डॉक्टर सलीम हैदर वो शख्स है जिसने कराची सूबे के लिए या महाजिर सूबे के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई है, सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के जो आवाज उठाई है डॉक्टर सलीम हैदर ने आवाज उठाई है। अब ये इनमें ये है तो ये भी अल्ताफ हुसैन के मुखालिफ ही हैं, उनकी अल्ताफ हुसैन के साथ बनती नहीं है डॉक्टर सलीम हैदर की भी। लेकिन जब इनसे सवाल किया गया कि MKM बहादराबाद कहती है कि बानी जो है वो अल्ताफ हुसैन नहीं है, तो उस पर डॉक्टर सलीम हैदर कहते हैं कि जब APMSO बनी थी मैं उस टाइम पे अल्ताफ हुसैन के साथ था। APMSO के भी बानी जो हैं वो अल्ताफ हुसैन है। उसके बाद APMSO के बाद महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, महाजिर कौमी मूवमेंट के भी बानी जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब हैं। उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनती है, उसके भी बानी जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब ही हैं। अब ये MKM बहादराबाद वाले जो कुछ भी कहते रहे इनकी सोच गलत है, बानी तो वही है। अब वो कहते हैं कि MKM, डॉक्टर सलीम हैदर कहते हैं कि MKM अच्छी है या बुरी है वो अल्ताफ हुसैन की और किसी की नहीं है। दो टोक उन्होंने जवाब दे दिया, अच्छी है या बुरी है, वो है अल्ताफ हुसैन की और किसी दूसरे की वो जमात नहीं है। तो अब देखते हैं जनवरी में इनके केसेस जो हैं शुरू होने वाले हैं। जो मेन केस है वो जो समझा जा रहा है, जो सबसे बड़ा केस जो समझा जा रहा है वो जो प्रॉपर्टी का केस है जो लंदन हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके हवाले से कि अगर उसका फैसला अल्ताफ हुसैन के हक में आ जाता है तो बहुत जल्द उनके ऊपर से पाबंदी खत्म भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज फैसला आ जाता है और कल से पाबंदी खत्म हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में भी केस चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट का केस है वो भी है। उसके बाद जो दानिश तस्लीम साहब हैं उन्होंने पैमरा की पाबंदी के खिलाफ जो पिटीशन डाली है वो केस भी चल रहा है। उसके अलावा जो निसार पवर ने यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है वो भी केस है, मतलब यहाँ पे भी केस चल रहे हैं। तो ये तमाम केस जब खत्म होंगे, इनके फैसले आ जाएंगे, तो लगता ही है कि उसके बाद जो अल्ताफ हुसैन साहब पे से पाबंदी वो खत्म हो जाएगी। और काफी सारे लोगों को इंतजार है क्योंकि अब तो लोगों में हलचल भी है। अब आप कल की खबर है कि जो फारूक सत्तार साहब है ये इनका इलाका है, इनका हल्का है PIB कॉलोनी, जो कि मरहूम आमिर लियाकत का भी हल्का था। PIB कॉलोनी में कल बैनर्स लगाए गए अल्ताफ हुसैन के हक में पाबंदी खत्म होनी चाहिए और जस्टिस
कि अल्ताफ नीट जस्टिस के हवाले से कुछ बैनर्स, तस्वीरें, पोस्टर लगाए गए। इसके अलावा लाइन्स एरिया में भी बहुत ज़्यादा बैनर्स लगाए गए कि अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी खत्म होनी चाहिए, वॉल चौकिंग वगैरह, ये सब तो कराची में बहुत ज़्यादा होने लगा है। ये सब आप लोगों को पता ही होगा। तो लगता ये है कि अल्ताफ हुसैन की आमद है। देखते हैं कब। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक व्लॉग में रात में भी करूंगा, उसमें कुछ ऑडियो लीक्स के हवाले से बात करेंगे। वो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये ऑडियो लीक्स हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उसमें मेन किरदार कौन निकला, उस पर भी बात करेंगे। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।